इनका कहना है कि टेंशन हो जाती थी और उस टेंशन में मैं पी लेता था। ठीक है, लेकिन टेंशन फिर भी दूर नहीं होती थी। ठीक है, कह रहा है कि भाई शराब मुझे सहारा देती है। ठीक है, तो उसने कहा भाई अगर शराब सहारा देती तो आदमी इसे पी के लड़खड़ाता ही नहीं। समझे ना? नशा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे नशे का एडिक्शन हो चुका है। समझे? और एक नशेड़ी को बार बार नशा करने का बहाना चाहिए। जो रिकवरिंग एडिक्ट हैं, जिन्होंने नशा छोड़ रखा है, उनके पास भी वो वजह है जो एक यूज़र के पास है नशा करने की। उनके पास भी वो वजह है जो एक यूज़र के पास नशा करने की वजह होती है। टेंशन, दिक्कत, परेशानी, झगड़ा, घर वाले, ये वाले, वो वाले, दुनिया भर की सारी परेशानी उसी को है, शराबी को, स्मैकिया को। तो एक रिकवरिंग एडिक्ट को भी वही सेम होता है। ठीक है, वो उन परेशानियों के चलते फिर भी नशा नहीं कर रहा। वो फिर भी नशा नहीं कर रहा, उसने बहाने लेने बंद कर दिए हैं। अब तो टेंशन हो गई थी, झगड़ा हो गया था, प्रेमिका छोड़ के चली गई थी, ब्रेकअप हो गया था, मेरी बंदी दूसरे के साथ घूम रही थी, उसने मुझे छोड़ दिया, बीवी ने ये करा, बच्चों ने वो करा। उन्होंने ये जो बहाने होते थे ना, इनके चलते नशा करना बंद कर दिया उन रिकवरिंग एडिक्टों ने। तो इन दोनों के पास वो इन बहानों को लेकर नशा कर रहा है और ये इन बहानों के चलते नशा नहीं कर रहा। गुजर इस पे भी बहुत ख़तरनाक रही है। मन इसका भी नशा करने को कर रहा है, हालात इसके भी कह रहे हैं कि कर ले, मगर ये रिकवरिंग एडिक्ट फिर भी नशा नहीं कर रहा। समझे? इसने बहाने लेने छोड़ दिया अब नशे को करने के, और इसके पास एक कार्यक्रम आ गया है रिकवरिंग एडिक्ट के पास, जिस कार्यक्रम की मदद से ये नशे के इन विचारों को, इन परेशानियों को, इन दिक्कतों को नियंत्रण कर सकता है। इसमें वो क्षमता आ गई है कार्यक्रम को करते हुए। ठीक है, यूज़र अभी भी बहाने लेता फिरता है नशा करने के, कल से छोड़ दूंगा, परसों से छोड़ दूंगा, जब से छोड़ दूंगा, अब से छोड़ दूंगा। उसको ये मालूम ही नहीं चल रहा कि तू नशा छोड़ नहीं सकता। अब कहता रहे दुनिया से कि छोड़ दूंगा, कहता रहे छोड़ दूंगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि तू अब छोड़ नहीं सकता। तुझे पीना ही पड़ेगा नशा। ये छोड़ दूं का ताना, ये छोड़ दूं की आड़ लेना छोड़ दे कि छोड़ दूंगा। नशा मुक्ति केंद्र में आकर तो हर कोई कहता है छोड़ दूंगा, अब नशा नहीं करूंगा, लेकिन नशा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसने ये कहा कि नशा छोड़ दूंगा, मैं अब नहीं करूंगा। उसे एहसास होने लगा। ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके कहने से छूट जाएगा और उसके ठानने से छूट जाएगा, या नशा मुक्ति से एक बार गुजरकर चले जाने से छूट जाएगा। ऐसी चीज़ नहीं है। नशा जो है न्यू कमर के लिए बता रहा हूँ कि एक एडिक्शन बन गया है, उसका लत बन गई है नशे को लेना। नशा लेना उसकी मजबूरी बन गई है, उसको लेना पड़ेगा नशा।
और रही बात छोड़ने की, तो वो छोड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये एक बीमारी है। ये उसको नहीं पता कि बीमारी है, एडिक्शन है। उम्र निकल गई उसकी, बुढ़ा हो गया, सफ़ेद दाढ़ी आ गई, फिर भी कह रहा छोड़ दूंगा। वो ये स्वीकार नहीं कर रहा कि यार मुझसे नशा छूटता ही नहीं है। ये चक्कर क्या है, मेरे से नशा क्यों नहीं छूट रहा? संस्था में आके तो 5 दिन में ही उसको लगने लगता है कि मेरे को पता चल गया है, एहसास हो गया नशा, तो अब मैं करूंगा ही नहीं। भाई जिस तरह बाहर यहाँ 5-6 दिन से नहीं पिया, इसी तरह भाई मैं तो बाहर भी उसी आदत को कंटिन्यू रखूंगा। मतलब वो सोच रहा है कि कुछ दिन संस्था में रहने के बाद नशा छूट गया, कह रहा शरीर ठीक हो, अच्छा लग रहा है, खाना भी खाया जा रहा है, मन भी नहीं करता है, ना ही विचार आते हैं, ठीक है, तो लिहाजा मेरा नशा छूट गया है और अब मैं इसको छोड़ ही दूंगा। तो जो वो कोई बाहर से आता है जो रिलैक्स होता है, पहले भी यहाँ रह के गया हुआ है, आया हो, तो उसको देख के कहता है कि यार बताइए, इतनी तकलीफ़ लेके बाहर गया और फिर भी पी के आ गया, कैसे लोग हैं ये, घर जाते हैं पी लेते हैं, ये कैसे अपने दर्दों को भूल गया। समझे? नशा जो है एक बीमारी है, इसको बीमारी घोषित किया है नशे को। ये ऐसे नहीं छूटती, कहने से, ठानने से और करने से, मेरे अकेले करने से। अभी इतनी उम्र है और गुजर जाएगी उम्र, लेकिन नशा नहीं छूटेगा। बउवे आ जाएंगे, बउवे के पोते आ जाएंगे, मगर नशा नहीं छूटेगा, क्योंकि नशे को छोड़ने का कंट्रोल नशेड़ी में है ही नहीं। कर सकता है वो, छोड़ नहीं सकता। कर सकता है, छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ सकता तो कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं होता, वो खुद ही छोड़ देता। कोई मीटिंगें नहीं होती, वो खुद ही छोड़ देता। ठीक है, तो करने का कंट्रोल उसके पास है, लेकिन छोड़ने का उसके पास नहीं है। समझ रहे हो? हाँ। ये एक बीमारी है, और ये बीमारी एक बार अगर मुझे लग गई तो लग गई। ऐसी बीमारी नहीं है कि गोलियां खाने से ठीक हो गई, इलाज कराने से ठीक हो गया, मेरी बीमारियां ठीक हो गई। ये जो बीमारी है, जिसको हम एडिक्शन बोल देते हैं, नशाखोरी को, ये ज़िंदगी भर मेरे साथ है। जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू हैं इस बीमारी के, ये ज़िंदगी भर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस बीमारी के बारे में नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हम इसे किसी मुकाम पर रोक सकते हैं। इसके बचाव है, इलाज नहीं है, यानी कि परहेज़ है। ठीक है, वो परहेज़ क्या है? सबसे पहला, नशा ना करना। नशा ना करना, नशा करने की तलब परेशान करती है, तो कार्यक्रम कहता है कि तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करो और मीटिंगों में पहुंच जाओ। समझे? जब भी नशा करने की तलब परेशान करे, अपने आप को ठहरा दो, थोड़ा सा सोचो, कोई नहीं है तो भगवान है, उससे मदद मांगो। जब भी नशा करने की तलब परेशान करे, तो जब तुम भगवान से गुफ्तगू करोगे, ठीक है, और अपने माइंड को, दिमाग को बदलने की कोशिश करोगे,
वो तो नशे की याद आ रही है उसको, खेले चला जा रहा है, अच्छा लग रहा है उसको नशे से, खेलना करना सोच रहा है कि कैसे जाता था, कैसे बैठता था बस में पीछे वाली सीट में, क्योंकि नशेड़ी ज़्यादातर पीछे वाली सीट पे बैठता है ना। नहीं है? कौन सी सीट पे बैठता है नशेड़ी? पीछे वाली, और ख़ास तौर से खिड़की वाली हो तो, जिसमें गुटखा या कुबेर या बीड़ी भी पीता हुआ जाए वो। तो क्या है, उसको याद आ रही है, घर में बैठा हुआ आराम से नशा छोड़े हुए हो, लेकिन क्या है जो बीमारी पावरफुल बताई है वो विचारों की बीमारी है, यानी मानसिक, इसके अंदर आती है वो। ठीक है, कहाँ आती है? दिमाग के अंदर। हाँ, यहाँ नहीं आती, दिल के अंदर। क्योंकि दिल तो जानता है, दिल तो अच्छा बुरा जानता है। ठीक है, तो जब वो चोरी करने जाता है तो उसकी दिल की आवाज़ कहती है नहीं मत कर चोरी, पकड़ा जाएगा गांडू, और गुनाह है, भगवान से डर। मना कर रहा होता है ना दिल, जोर से धड़क रहा होता है, धक 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 धक, वो इसी बात का सब वो ये कह रहा होता है कि नहीं गलत है, चोरी मत कर, ये मत कर, वो मत कर। ठीक है, तो ये तो मना करता है बेचारा कि नहीं ऐसा ना कर। ये मना नहीं करता है ना, ये कहता है चल पीछे वाली सीट पे बैठ और एक राज दरबार लगा और चल। तो क्या आराम से सोबर हो गया वो, नशे में नहीं है, नशा छोड़ना चाह रहा है बेचारा। बैठा हुआ है, क्योंकि नशेड़ी को अकेले बैठना पसंद है ना, अकेलेपन में रहना पसंद है उसको। वो नहीं चाहता कि लोग मेरे आसपास हो, मैं अकेला हूँ बस, क्योंकि उसने नशा अकेले करा, अकेले कमरे में रहा, अकेले सोना चाहता था। उसके कमरे में पिन्नी, माचिस, बीड़ी, थूक, एक उगालदान, कोई कोई तो पिन्नी में भी थूक देता था, पिन्नी बना रखी थी। नहीं किसी ने देसी घी का डिब्बा। जिस पे देसी घी का डिब्बा नहीं है वो बोतल ही बना लेता था, कुछ भी बना के, वो उगालदान उसने बना रखा था। और उसके कमरे में चारों तरफ क्या होता था, कमरे में चारों तरफ क्या पड़ा रहता था? ठीक है, और वो अपने आप को समाज से छुपाता था। कहीं बिरादरी में शादी है ना, घर वालों ने कहा भाई शादी है चलेगा, तो ये जा नहीं रहा है, नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं रहूँगा। घर वालों को भी पता है कि ले जाना इसको ठीक नहीं है। क्यों मना करता था वो? क्यों मना करता था? ताकि वो आराम से घर पे अकेला नशा करेगा। हाँ, एक तो नशा करे, दूसरे उसको बिना नशे के नॉर्मल लोगों में जाना ही नहीं आता था। मिलना जुलना, शादी, दुआ सलाम, अच्छी बातें, ठीक है, क्या वो बोरियत महसूस करता था। अगर उसने नशा कर रखा है और मजबूरी है तो चले जाता था। नशा नहीं कर रखा है तो जाके भी वो वहीं जुगाड़ ढूंढता रहता था बस, है ना। तो वहाँ पे बारात में देखता था कि ऐसे कोई दमची वमची तो नहीं लग रहा कोई, है ना, कोई खाना बनाने वाले नहीं होते दमची। है तो खाना बनाने वालों के पास चला जाता था कि इनमें से कौन दमची लग रहा है, कौन इसमें क्या लग रहा है ना। तो वह इसकी नज़रें दमची, इसमें क्या और शराबी ऐसी को ढूंढती रहती थी कि कौन लग रहा है टूटन में, कौन पिन्नकों में लग रहा है, समझे।
कब निकाह हो गया, कब शादी हो गई, उसको नहीं पता। वो जुगाड़ में लगा हुआ है। अगर उसका कोई जुगाड़ नहीं भी हुआ तो टहलता टहलता जंगल निकल गया, ठीक है, जंगल निकल गया और जंगलों में उसकी नज़र कहाँ जा रही है कि कहाँ भांग के खेत हैं, भांग के खेतों पे नज़र जा रही है। हाँ वो रहे भांग के खेत, तो वहाँ जाके थोड़ा सा हाथ मार के उसकी चरस उतार के पीना। अच्छे खासे बैठा हुआ है बेचारा, लेकिन क्या है, ये विचारों की प्रॉब्लम है और इसी विचारों को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का सारा खेल है। और रही बात इन विचारों की, ठीक है, मतलब शारीरिक स्थिति तो उसकी ठीक हो गई, एक रिहैब सेंटर में आया, वो खा पी के ठीक हो गया है। जो उसके विड्रॉल थे, नशीले पदार्थों का प्रत्याहरण था, शरीर में जहर था, वो भी शरण हो गया, ठीक है, दिमाग खुलने लगा उसका। थोड़ा खाना वाना खा के भूख लगने लगी उसको, क्योंकि नशे में भूख नहीं लगती थी, अब नशा छोड़ रहा है तो भूख लगी है, ठीक है, थोड़ा उसको सेल्फ केयर आ गई, काफ़ी कुछ ठीक हो गया उसका, है ना। हाँ, तो अब वो बैठा हुआ है बेचारा आराम से, उसको विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसका दिल कर रहा है, मन कर रहा है, तो उसको कहा कहते हैं हम कि उन विचारों से खेल मत, तू बचाओ, बता रहा हूं, ठीक है, ये मेरे हाथ में है, उनसे खेलना और ना खेलना, ये किसके हाथ में। अब वो के भाई विचार तो आते हैं जाते हैं, इन पे तो मेरा काबू ही नहीं है, नहीं, काबू क्यों नहीं है, तू बदल सकता है अपने विचारों को, तो अपना माइंड डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन क्या है, तेरे को मजा आ रहा है उसमें, मजा आ रहा है, सोच रहा है कि मैं बस में जाता था, पीछे वाली सीट पे बैठता था, राज दरबार मुंह में लगाता था, वहाँ से वहाँ उतरता था और वहाँ बैठ के करता था ओए होए। तो जब उसको ये चीज़ें आनी शुरू हुई तो वो और डूबे चले आ रहा है इसमें। पहला कारण उसका रिलैप्स होने का, तो वो मानसिक तौर पे रिलैप्स हो गया। आबिद खड़ा हो। क्या हो गया वो? हाँ, मानसिक तौर पे रिलैप्स हो गया। तो इस संकेत को पहचानना है कि मैं अब मानसिक तौर पे रिलैप्स हो रहा हूँ। एक रिकवरिंग एडिक्ट या जो नशा नहीं कर रहा है, अगर वो नशे से खेल रहा है उन विचारों से, ठीक है, और उन विचारों में वो वहाँ गया त्रिलोकपुरी या फिर दरियागंज या सीलमपुर, जहाँ से भी वो नशा लेता था, वहाँ गया, उनने पीस पकड़ा भी विचारों में खरीदा भी फहमीदा का। सीलमपुर में फहमीदा का सामान किसने पिया है? फहमीदा से एक 50 वाला पीस लिया भी उनने पहले, और वो वही खत्ते में जाके बैठ भी गया जाके, और उस पीते हुए वक्त को याद कर रहा है। ठीक है, तो ये इस संकेत को पहचानना है उस नशेड़ी को जो नशा नहीं कर रहा है, घर गया हुआ है, कि अब मेरी कि अब मेरी क्या होने वाली है? हाँ? हाँ? अब मेरी क्या होने वाली है? हाँ, समझे? तो ये क्या है, उसका दिमाग नशा कर रहा है, जिसको मानसिक तौर पे रिलैप्स बोल देते हैं, मेंटली रिलैप्स। ठीक है, और होता भी यही है। सबसे पहले वो विचारों में नशा करने जाता है, पीस भी खरीदता है, बैठता भी है, पाइप भी लगाता है, और सुहाना सुहाना उसे सब लगता रहता है। वो यहाँ से रिलैप्स हो गया। जब वो यहाँ से रिलैप्स हो गया,
तो अब शरीर से भी रिलैप्स होने से उसे कोई रोकेगा नहीं, शारीरिक तौर पे नशा करने से भी अब उसे दुनिया क्या उसी को रोकने के लिए बैठी हुई है कि हाँ ये बाहर जाए तो धर लेना इसको, सबको अपने अपने काम है, ठीक है। तो नशा ना करना ये ईमानदारी पे निर्भर करता है। तेरे को कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई तेरे पीछे पीछे नहीं जाएगा, कोई पाबंदी नहीं लगाएगा कहाँ जा रहा है ना, और कोई कुछ नहीं करेगा, ये तूने ही समझना है। तो अब तू शारीरिक तौर पे नशा करने जा रहा है, तूने वही 402 पकड़ी, वही महारानी बाग उतरा, वही वहाँ से 364 पकड़ी, वही वहाँ से गुरुद्वारे उतरा अब जान भी आई हुई है ना उसमें, अब जान भी आई हुई है। तो जब नशेड़ी में जान आई हुई होती है तो वो रिक्शा नहीं करता नहीं, फिर रिक्शा नहीं करता, वो पैदल ही जा रहा है बीड़ी पीता हुआ पैसे भी हैं उसके पास। तो अब उसको ये समझ लेना चाहिए कि अभी मैं मानसिक तौर पे मैंने स्मैक पी के आया हूँ मैं, और अब मैं शारीरिक तौर पे स्मैक पीने जा रहा हूँ। चलो जब वो मानसिक तौर पे रिलैप्स हो रहा था बैठा बैठा, क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद है, ना ही उसने ये सीखा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में कि जब मुझे कुछ ऐसा होने लगे तो मैंने क्या करना चाहिए, ठीक है। उन विचारों को शेयर करना चाहिए, आजकल तो मोबाइल ने कॉल करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा रुक जाना चाहिए कि गाड़ू शाम को पी लूँगा कोई बात नहीं, नशा भाग रहा है क्या लेकिन क्या है वो जल्दबाजी का कीड़ा है ना उसके, अभी विचार आ रहे हैं और अभी पीना है समझ रहे हो। कार्यक्रम कह रहा है थोड़ा रोक ले अपने आप को, सोच ले, थोड़ा भगवान से प्रार्थना कर ले, मदद मांग ले, वो निकाल देगा तुझे, सिर्फ भगवान ही निकाल देगा। मत कर कॉल बोल किसी को, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि घर गए उन्हें मोबाइल नहीं दे रहे, कहाँ से कॉल करें नहीं, नोकिया 1100 भी नहीं देते उसे, जिस पे भरोसा नहीं होता ना उसे नोकिया 1100 भी नहीं देते, 3310 भी नहीं देते ठीक है। अब वो कहाँ एसटीडी आईएसडी पीसीओ ढूंढता फिरेगा, आजकल एसटीडियाँ भी नहीं है, तो वो बहाना ले लेगा एक, क्या मैं मोबाइल तो था नहीं, एसटीडियाँ आज है नहीं, बहाना ले रहा है नहीं ले रहा है, क्या मोबाइल तो था ही नहीं, एसटीडियाँ भी नहीं है आजकल। तो अगर उसे नशा करना है तो वो हर हाल में करेगा। तो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में या नारकोटिक्स एनोनिमस में उसको ये पता चलता है कि जब तेरे साथ ऐसा हो रहा हो, तो ऐसा महसूस कर रहा हो और तेरे को बचना है, तो ये टूल भी वही अपनाता है जिसको बचना होता है, जिसको आगे बढ़ाना होता है, जो ये देख रहा होता है कि हाँ यार मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, हाँ यार अभी कुछ दिनों से जो मैंने नशा बंद करा है तो भरोसा जो घर वालों का आया है वो एक बार में फिर तोड़ने वाला हूँ, है ना, एक बार में फिर उनका नुकसान करने वाला हूँ, एक बार में फिर उनकी मतलब जो उन्होंने फ़क्र से कहा भाई नशा छोड़ दिया आ गया हमारा लड़का, एक बार में फिर उसे ख़त्म करने वाला हूँ और एक बार में ये करने वाला हूँ, एक बार में वो करने वाला हूँ। तो जिसने आगे बढ़ाना होता है, जो चाहता है, जिसने नशीले पदार्थों पर शक्तिहीनता को कबूल कर लिया होता है ना, अपने एडिक्शन पर, नशीले पदार्थों पर अपनी बेबसी को कबूल करना पड़ता है कि आ तो रहे हैं मुझे विचार में, जा तो रहा हूँ, पी तो लूँगा मैं, एक दिन का मज़ा तो मैं ले लूँगा, लेकिन ये एक दिन का मज़ा फिर कैसी कैसी सज़ा दिलाएगा। और ये मैं क्या कर रहा हूँ एक ज़माने से, यही तो करता आ रहा हूँ एक ज़माने से, पीना, करना, जाना, छोड़ना, बर्बादी, ये वो,
तो जिसको छोड़ना होगा, बचना होगा, तो जो आज रिकवरी में है लोग, ये वही तो लोग हैं जिन्होंने छोड़ना था और जिनके साथ कुछ हुआ उन्होंने नारकोटिक्स एनोनिमस के टूल अपनाए। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के जो टूल हैं, जो बचाव में जो तरीके हैं, वो अपनाए उन्होंने। ठहराया अपने आप को, सोचा, मदद मांगी, प्रार्थना करी, शेयर करा कि बाद में कर लूँगा, कल कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, एक बार मीटिंग चला जाए उसके बाद कर लूँगा, 1 घंटे बाद कर लूँगा। तो हम अपने आप को मतलब पल पल के लिए जीते हैं। जिनके लिए एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है, वो पल पल के लिए छोड़ता है, वो पल पल के लिए जीता है। ठीक है। और जिसने पीना है वो कुछ नहीं सोचेगा, जाएगा और पी लेगा। समझे? और कोई कोई ये सोच के पीता है कि पी तो रहा हूं बस अभी, फिर नहीं, बस अभी, और देख भी नहीं रहा कोई, देख भी नहीं रहा कोई, और किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ गया था, कब आ गया, पता भी नहीं चला। तो बहुत सा नशेड़ी पता है क्या करता है रिकवरी में, जब वो घर गया हुआ है और उसका नशा करने का मन कर रहा है और वो चूतिया बनाना चाहता है अपने घर वालों को, चूतिया, कि चूतिया बना दूं आज, तो जहाँ वो पहले बसों से जाता था अब वो ऑटो करता है। मोड़ पे जा कर के ऑटो वाले को रोक के, जहाँ से भी वो नशा लेता था, मान लो सीलमपुर लेता है नशा, हाँ सीलमपुर चल रहा है, हाँ चल रहा हूँ, कितने लेगा, 250 रुपये, आना जाना करेगा, कितने लेगा, 500 रुपये, 600 दूंगा, क्या नहीं? क्या कहता हूँ? किस लिए 600 दे रहा है वो? आने जाने के तो सही, जल्दी आने जाने के रिंग रोड से लियो। हैं? कभी रिंग रोड से लियो, कभी भोगल से ले ले, बीच वाले रोड पे से भीड़ मिलेगी। कोई बस तेज ले ले। वो भी कहता है 500 के 600 मिल रहा है, वैसे भी उसने 250 ज़्यादा बोले थे, 200 रुपये के बजाय 250 बोले थे, तो 100 तो ये हो गए, 50-50 वो और 100 ये, 200 रुपये में वो तो हवा बना देगा और रिंग रोड से भी जाएगा। तो क्या ये बस 1 घंटे या 1.5 घंटे में जाके आ भी गया, पिया नहीं इसने। पहले क्या करता था, जाएगा तो पी के ही आएगा, पिया नहीं इसने। जो पिन्नी पे सामान पीता है, जो पिन्नी पे सामान पीता है, वो जल्दी के मारे क्या करता है, सिगरेट में पिएगा, ताकि घर वालों को पता ना चले कि बहुत देर से गायब है ये। तो पीता था वो पिन्नी पे, लेकिन पीस लेके उसी ऑटो में बैठ के उसे पैसे दे देगा आने के, कि जो 250 उसने बोले हैं, कि ले भाई 250 रुपये और 10 मिनट रुक जा बस। और सिगरेट गोल्ड फ्लैग की ऑटो में ही बना के पीस वाली और पी लेगा, कि फिलहाल इससे काम चला, एक बार घर जाके शक्ल दिखा दे कि मैं यही हूँ, है ना, फिर तो कहीं भी जाके पिन्नी में पी लूंगा। कह रहा है ऐसे चूतिया बना दूंगा। क्या कह रहा? हाँ, कि ऐसे चूतिया बनाऊंगा आज तो मैं अपने घर वालों को।
घर वाले भी कहते हैं हाँ यार ये तो यही है। वो कहते हैं जब ये नशा लेने जाता है तो 3-4 घंटे से पहले तो ये आता ही नहीं, सफर इतना लंबा है इसके नशे का। और अभी तो ये 1.5 घंटे से गायब है, 1.5 घंटे में कहाँ गया होगा ये, कहीं नहीं कि मैं तो यहीं बैठा था। वो भी मान लेते हैं हाँ यही होगा, समझे। या जिसको डर होता है कि घर वाले कहेंगे हाँ यहाँ कहाँ था तू बताइए, तो किसी दुकान वाले से कही आता है, नहीं दुकान वाले से कही आता है यार अगर अम्मी आए पूछने तो कह दियो हाँ तेरे को भी एक रेड एंड वाइट पिला दूंगा, कोई नहीं कि ठीक है भाई पिला देना रेड एंड वाइट। हाँ बस तू यूँ कह दियो मैं यहीं बैठा हुआ था कि ठीक है, कि ये इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी में हुआ तो अम्मी आई तो, मगर रेड एंड वाइट में तुझे फिर भी पिलाऊंगा, पूछने आए जब भी और नहीं आए जब भी। क्या ठीक है, वो भी कह रहा है क्या कोई बात नहीं ठीक है भाई जी भाई। तो वो इस तरह से अपने घर वालों को कहता है मैंने चूतिया बना रहा हूँ मैं आए अपने घर वालों को। रही बात घर वालों को चूतिया बनाने की, ठीक है, अगर तूने नशा कर लिया तो तुझे पैदा कराया उन्होंने भोसड़ी के या अगर तू नशा करके आ रहा है तो उन्हें पता चलना है, ठीक है। चलो आज नहीं पता चलेगा तो कल पता चलेगा, क्योंकि एक बार जो तूने नशा शुरू कर दिया है, चूतिया बना दिया तूने, तो दूसरे दिन नहीं बना पाएगा और तीसरे दिन नहीं बना पाएगा। ज्यादा समय के लिए उनको चूतिया नहीं बना पाएगा। असल में तू अपना चूतिया बना रहा है, असल में तू कार्यक्रम क्या कह रहा है कि असल में तू अपना चूतिया बना रहा है। चूतिया वो नहीं तू है। पहले तो तू खुले जाता था, खुला नशा करता था, अब क्या है तू उनको चूतिया बना रहा है, जल्दी जा रहा है जल्दी आ रहा है। तेरी प्रॉब्लम जल्दी जाके जल्दी आने में नहीं है भोसड़ी के, तेरी प्रॉब्लम है नशा करने में, घर वालों को चूतिया बनाने में नहीं है, या घर वालों से आज छुपा के कराए मैंने उनको पता ही नहीं चला। तेरी प्रॉब्लम है नशा करने में। जो तेरे दिमाग में ना बैठी थी ना बैठेगी कि तेरी प्रॉब्लम है कहां आखिर। तो रिकवरिंग एडिक्ट क्या करते हैं, ठीक है, उन्हें भी कोई नहीं देख रहा, उन्हें भी कोई नहीं देख रहा, नहीं पी रहा लेकिन, और ये कहता है कि आज घर वालों को चूतिया बना दिया, आज किसी ने देखा नहीं मैंने, आज का बहाना चल गया। मन दोनों का ही करता है, यूजरों का भी और रिकवरिंग एडिक्ट का, बल्कि अनुभव से सिद्ध हुआ है कि रिकवरिंग एडिक्ट ज्यादा परेशान है यूजर से। क्यों, यूजर को तो जरा परेशानी हुई, जाके उनने पी ली, ज्यादा नहीं थोड़ी पी ली, और थोड़ी से भी मजा आ गया, थोड़ी से भी यार काफी फर्क पड़ जाता है। नहीं, ये बेचारा क्या करे जिसको नशा कर ही नहीं सकता, जो अब नशा करके तो अपनी परेशानी को ये बेचारा हटा नहीं सकता, तो क्या है, झेल रहा है, झेल रहा है ना। तुम्हें भी झेलनी है। कौन कह रहा है नशा छोड़ देने के बाद मुझे झेलना कुछ नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, कार्यक्रम कह रहा है, लोगों के अनुभव कह रहे हैं कि नशा करने के बाद तेरे को 100 गुना ज्यादा झेलना पड़ेगा, 100 गुना ज्यादा दिक्कतें आएंगी तेरे जीवन में। आज तू नशा करके उन परेशानी को हटा नहीं सकता, आज तुझे कुछ और करना है उसके बदले, नशे के बदले। आज तुझे मिलना जुलना है, आज तुझे शेयर करना है, ठीक है, आज तुझे सभाओं में जाना है और एंजॉय करना है, शेयर कर देना है, यही तो करना है उससे। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बस एक ही दिन का है, कह रहा है आज तेरे को नशा नहीं करना बस, और आज तेरे को नशा करने की तलब परेशान कर रही है और तूने बचना भी है, तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर और शाम को मीटिंग में चला जा, खत्म।
सॉल्व प्रॉब्लम। ये 1 दिन 2 दिन बन जाएंगे, 2 दिन 3 दिन बन जाएंगे। इस तरह तू 1 साल पूरा करेगा, 2 साल पूरा करेगा, और तेरा ये जो मानसिक खिंचाव है नशीले पदार्थों की तरफ जो जाता है बार बार, अकेलेपन में बैठे हुए, कभी बाथरूम में बैठे हुए, ठीक है, कभी खुशी के मौके पे, कभी गम के मौके पे, कभी अच्छे मौसम में, या कभी इसको लेकर, कभी उसको लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर जो तेरा मानसिक खिंचाव बार बार छोटी छोटी बातों पर नशा करने पे जाता है ना, जो नशेड़ी कहता है मैं तो जा रहा हूँ नशा करने के लिए, तुम्हारी ज़रा सा कुछ हुआ नहीं और वो जा रहा कहाँ? नशा करने। ज़रा सी तबीयत खराब हुई नहीं, वो डॉक्टर के नहीं जा रहा, वो जा रहा इधर नशा करने। समझे? तो ये जो ज़रा सा कुछ होता है उसके साथ में, ये बाद में भी होएगा ज़रा सा, और कुछ पता नहीं है ये ज़रा सा बहुत सारा हो, ठीक है। तो ये चुनाव तूने करना है कि किस तरफ जाना है तूने। अब इधर जाना है या इधर जाना है, अन्य की तरफ जाना है, मेंबरों की तरफ जाना है, ईश्वर की तरफ जाना है, या इधर विनाशकारी शक्ति की तरफ जाना है, ध्वंसात्मक शक्ति की तरफ जाना है, या इधर शैतान की सुननी है तूने। चुनाव मेरा ही है, मेरे घर वालों को चुनाव नहीं है ये कि तूने बेटे कहाँ जाना है, तुझे कहाँ जाना चाहिए। ये मेरे अपना चुनाव है। मैं सोचूंगा कि मुझे अब क्या करना है, मुझे विचार आ रहे हैं, मैं मेंटली रिलैप्स हो रहा हूँ, जेब में पैसे भी हैं, पैसे हों तो और विचार आते हैं कि पैसे भी हैं, क्योंकि एक रुकावट जो पैसे की होती है अब तो वो भी है। वरना एक दफे को विचार आए भी तो कहेगा अबे जाओ ना, कहाँ से जा करूं, पैसे ही नहीं है विचार। तुम पे एक्शन भी कहाँ से करूं मैं विचारो, जाओ ना यार, कल आना, जब पैसे आ जाएंगे जब आना। और किसी को कुछ जानना है? नहीं जानना? प्रार्थना करें। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते।